तो ये कहानी शुरू होती है जेड से। जेड की कहानी एक साधारण महिला की तरह शुरू होती है। वो एक सुंदर, आत्मविश्वास से भरी और खुशहाल महिला है जिसने हमेशा अपने जीवन में खुशियों का सपना देखा है। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके साथ वो अपने सपनों की जिंदगी जीने की उम्मीद रखती है, लेकिन उसकी दुनिया तब पूरी तरह बिखर जाती है जब उसके पति एक निर्दयी कदम उठाते हैं। वो जेड के चेहरे पर एसिड फेंक देता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है। उसका पति चाहता है कि जेड की सुंदरता हमेशा के लिए मिट जाए ताकि कोई भी उसे पसंद ना करे, ना ही उसे देखे। इस दर्दनाक घटना से जेड की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एसिड के हमले के कारण चेहरा इतना ज्यादा झुलस गया था कि उसकी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो गया था। जेड महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहती है और इसी दौरान कई सर्जरी झेलती है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो पाता। अब जेड का चेहरा अक्सर एक नकाब के पीछे छिपा रहता है, खासकर उसका दाहिना हिस्सा, जहां जलने के गहरे निशान साफ तरीके से दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर उसकी बहादुरी और संघर्ष को देखकर भावुक होते हैं और उससे विदा लेते हैं। जेड अस्पताल से घर लौट आती है, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं है। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण वहाँ लोगों की नजरों से दूर हो चुकी थी। जेड की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी रे उसे उसी तरह स्वीकार करे जैसे वो अब है, लेकिन अब वो घर पहुँचती है तो उसकी बेटी उसे पहचान नहीं पाती। उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए रे हर बार उससे दूर भागती है। जब उसकी नानी उसे गोद में उठाती है तभी वो शांत होती है। जेड के लिए ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है, पर वो अपने दुख को कभी किसी के सामने बयान नहीं कर पाती। हर रोज वो अपनी बेटी का यही रिएक्शन झेलती रहती है, लेकिन वो कभी इसे जाहिर नहीं करती उसके सामने कि वो कैसी फील कर रही है। वो अपनी बेटी को सोते हुए देखने जाती है क्योंकि यही वो समय होता है जब उसकी बेटी उसे देखती नहीं। जेड अपनी बेटी के पास बैठकर घंटों रोती है। उसके दिल में दर्द और आंसू दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं। ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। उसके पति ने उसका चेहरा और उसकी पहचान छीन ली होती है और अब उसकी बेटी भी उसे पहचानने से इनकार कर रही है। जेड को नींद नहीं आती और एक रात वो अपने सबसे अच्छे दोस्त शैमी के घर जाती है। शैमी जेड को देखकर उसे गले लगाती है और अपनी पुरानी दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के दर्द को बांटते हैं और कुछ समय के लिए सब कुछ भुलाने की कोशिश करते हैं। शैमी जेड का मेकअप करती है ताकि उसके चेहरे के जलने के निशान थोड़े कम दिखें। वो जेड की आईब्रो को उभारती है जिससे उसका चेहरा कुछ बेहतर नजर आने लगता है। इसके बाद दोनों क्लब में जाने का फैसला करती हैं ताकि थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों को वो भूल सके। क्लब में जेड के सभी दोस्त उसके पति के बारे में बात करते हैं। वो उसे कोसते हैं और कहते हैं कि उसके पति को उसके लिए सजा मिलेगी और वो लंबे समय तक जेल में रहेगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जेड का दिल भारी होता है। वो बाहर से सब कुछ सहन कर रही होती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। क्लब में जेड को एक लड़का मिलता है जिससे पहले उसका हल्का फुल्का रिश्ता हुआ करता था। शादी के बाद वो उससे दूर हो गई थी और अब वो लड़का शमी का बॉयफ्रेंड बन चुका है। जेड को ये सब देखकर बहुत ही घुटन महसूस होती है। वो सोचती है कि ये उसकी जिंदगी नहीं है और वो जेड नहीं है जो कभी हुआ करती थी पहले। क्लब में वो खुद को असहज और असहाय महसूस करने लगती है। आखिर में वो और शैमी वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन जेड का दिल और भी भारी हो जाता है। एक सुबह जेड एक वेबसाइट देखती है जो फेस रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी की सुविधा देती है। जेड इस वेबसाइट को देखती है और सोचती है कि क्या वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकती है। उसे ये पता होता है कि कोई भी सर्जरी उसके चेहरे को पूरी तरह से तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती। उसके पास जीने का एकमात्र कारण उसकी बेटी ही है और वही उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही होती है। एक दिन जब जेड अपनी माँ से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसके पति के माता पिता, जिन्होंने इस हमले के बाद उसका कभी साथ नहीं दिया था, उसकी बेटी से मिलने आए हैं। ये देखकर जेड का खून खौल उठता है। उसकी माँ लीशा कई महीनों से उसके पति के माता पिता से मिल रही होती है और उसने जेड को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और वो अब उसकी बेटी से मिलने आए। जेड ये सहन नहीं कर पाती और अपनी माँ से साफ कह देती है कि वो नहीं चाहती कि ये लोग उसकी बेटी के आस पास भी घूमे। उनसे हमें किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहिए। जेड नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर उसकी रिकवरी से प्रभावित होते हैं और उसकी प्रगति को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन जेड बार बार एक ही सवाल पूछती है कि क्या उसके चेहरे पर और सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर हर बार यही जवाब देते हैं कि उन्हें 18 महीनों तक इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि उसकी स्किन और सिक्योरिटी है या नहीं। लेकिन इस जवाब से जेड सेटिस्फाइड नहीं होती। उसे डर होता है कि शायद 18 महीनों के बाद भी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनेंगे। जेड को धीरे धीरे महसूस होता है कि डॉक्टरों की सहानुभूति शायद अब खत्म हो रही है। उसे डर सताने लगता है कि डॉक्टर अब उसके चेहरे को ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रख रहे। वो अपने जलते हुए निशानों के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में यही सवाल लगातार उठता है कि क्या 18 महीनों बाद कोई उसकी मदद के लिए आगे आएगा। ये ख्याल उसे अंदर से कमजोर करने लगता है, लेकिन वो कोशिश करती है कि खुद को टूटने ना दे। एक दिन वो खुद को संभालने के लिए बाहर टहलने
जाती है। चलते चलते उसकी नजर कुछ मुस्लिम महिलाओं पर पड़ती है जो बुर्का पहने होती हैं। उनके शरीर का हर हिस्सा ढका था और केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। जेड को अचानक एक विचार आता है कि क्या वो भी अपने चेहरे के जले हुए निशानों को छिपाने के लिए बुर्का पहन सकती है। ये ख्याल उसे थोड़ी राहत का एहसास करवाता है। तुरंत वो इंटरनेट से बुर्का पहनने का तरीका सीखती है और एक बुर्का मंगवाती है। जब जेड पहली बार बुर्का पहनती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से खुद को पा रही हो। सड़क पर चलते हुए उसे अपने अंदर एक नई आजादी का एहसास होता है। अब कोई और उसके चेहरे का जला हुआ निशान देख नहीं सकता। उसके सुंदर आंखें उसकी पहचान बन गई थी और इस नई पहचान में वो खुद को पूरा महसूस कर रही थी। जेड के लिए एक नया और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव है। जब उसकी माँ उसे बुर्का पहनते हुए देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती। जेड की माँ को ये बदलाव अजीब लगता है और वो इसे स्वीकार नहीं कर पाती। उन्हें लगता है कि जेड अपने असली व्यक्तित्व को छुपा रही है, लेकिन जेड को इससे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि अब उसे अपने आत्मसम्मान को फिर से पाने की जरूरत थी। इस दौरान जेड प्लास्टिक सर्जरी की वेबसाइट देखती रहती है जहां से वो उम्मीद बांधने की कोशिश करती है, पर हर बार सर्जरी की भारी रकम फीस देखकर उसका दिल टूट सा जाता है। एक दिन उसे अपने पति के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। कोर्ट में अपने पति को देखकर जेड कांप उठती है। ये वही इंसान है जिससे उसने कभी दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन अब उसे देखते ही जेड के अंदर डर सा बैठ गया है। उसी रात जेड प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करती है और उसे अपने चेहरे की तस्वीरें भेजती है ताकि डॉक्टर उसकी स्थिति का आकलन कर सके और सर्जरी के संभावित परिणामों के बारे में कुछ उन्हें बता सके। जेड को उम्मीद होती है कि शायद ये डॉक्टर उसकी उम्मीदों को फिर से जीवित कर सकेगा। अगले दिन जेड अपनी माँ से सर्जरी के लिए पैसे मांगती है। जब उसकी माँ कारण पूछती है तो जेड अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि वो अपने चेहरे को ठीक करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ये सुनकर मना कर देती है और कहती है कि जेड खुद को एक झूठी उम्मीद दे रही है। माँ की इस बेरुखी से जेड का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। अब पैसे कमाने के लिए जेड एक खास प्रोग्राम ज्वाइन करती है जो एसिड अटैक पीड़ितों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपने सामान्य जिंदगी में लौट सके। उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिलती है जो भले ही रोमांचक नहीं थी पर उसके लिए एक उम्मीद की कारण थी। वो दिन भर कॉल्स रिसीव करती है, लेकिन उसके दिल के दर्द और गुस्से का असर कभी कभी उसकी आवाज में भी झलक जाता है। काम करते उसकी मुलाकात फ्लेविया से होती है जो 3 साल से इस कॉल सेंटर में काम कर रही है और कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीत चुकी है। दोनों सिंगल मदर होने के कारण जल्दी दोस्त बन जाते हैं। फ्लेविया जेड को काम के माहौल में ढलने में मदद करती है और उसे सिखाने की कोशिश करती है कि कैसे अपने दर्द और गुस्से को काबू में रखना चाहिए। फ्लेविया जेड का सहारा बन जाती है और उसे धीरे धीरे काम की दुनिया में ढालने की कोशिश करती है, लेकिन जेड अब भी अपने अंदर के दर्द से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई। रात में जब अकेलापन और दर्द से वो जूझती है तो वीडियो कॉल पर अनजान लोगों से बात करने लगती है। उसकी माँ एक रात उसे ये सब करते हुए देख लेती है और नाराज हो जाती है। उन्हें ये सब शर्मनाक लगता है, खासकर इसीलिए क्योंकि जेड ये सब अपनी बेटी के कमरे में कर रही थी। इस घटना से जेड का दर्द और बढ़ जाता है। वो बिना किसी को बताए अपने घर से निकल जाती है और अपनी छोटी बेटी रे को लेकर शहर की सड़कों पर भटकती रहती है। वो ऑफिस में ही सो जाया करती है जैसे उसे घर लौटने की कोई इच्छा ही ना हो, लेकिन जल्दी उसकी माँ पुलिस के साथ जाती है और उसकी बेटी को उससे छीन लेती है। जेड अपनी माँ को स्वार्थी कह देती है और वो खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करती है। उसकी बेटी उससे दूर हो गई है और उसकी माँ ने भी उसे घर से बाहर कर दिया है। अगले दिन जब जेड काम पर होती है तो उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसके वीडियो कॉल की पुरानी रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं। उसकी प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाती है और इंटरनेट पर लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। पूरा ऑफिस वो वीडियो देख लेता है जिससे जेड शर्म और अपमान से पूरी तरह टूट जाती है। अपनी इस बेइज्जती से जूझते हुए वो खुद को चोट पहुंचा लेती है। उस रात वो घर लौटने के बजाय सड़क के किनारे ठंड में सो जाती है। अगले दिन कुछ लड़के उसकी वीडियो देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे तंग करते हैं। जेड का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उनके साथ भिड़ जाती है। फ्लेविया किसी तरह स्थिति को संभाल लेती है ताकि जेड की नौकरी न चली जाए, लेकिन जेड पूरी तरह टूट जाती है और अब उसके पास कोई सहारा नहीं रहता। आखिरकार वो अपनी माँ की बचत से चोरी किए पैसे से एक डॉक्टर को भुगतान करती है जो जले हुए चेहरों की सर्जरी में एक्सपर्ट है। जेड को अपने चेहरे की मरम्मत के लिए मोरक्को जाना होता है। वो मोरक्को पहुंचती है और वहाँ एक लोकल ड्राइवर उन्हें उस पते पर ले जाने की कोशिश करता है जहाँ क्लिनिक होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पहुंचने पर उसे केवल एक खाली जगह और चारों ओर झुग्गियां दिखाई देती हैं। जेड और उसके साथी स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी उस क्लिनिक के बारे में पता नहीं था। वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। तब जेड को एहसास होता है कि उसे ठग लिया गया है। इस समय वो खुद से कहती है कि ये दुनिया नाइंसाफी और धोखे से भरी है और लोग बिना सोचे समझे जरूरतमंदों का फायदा उठाते हैं। ये पल उसके लिए बेहद दर्दनाक था और वो खुद को फिर से ठगा महसूस करती है। निराश होकर वो घर लौट आती है, लेकिन अब उसकी जिंदगी में उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। घर लौटने के बाद जेड धीरे धीरे अपनी सच्चाई को स्वीकारने का प्रयास करती है और अपने काम पर वापस लौटने का फैसला करती है। उसकी दोस्त फ्लेविया उसे प्रेरित करती है और कहती है कि जो बीत गया उसे पीछे
छोड़ दो और जिंदगी को एक नई दिशा दो। जेड अपने काम में मेहनत करना शुरू करती है और जल्द ही उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिलता है। ये उसकी जिंदगी में एक छोटी सी जीत होती है जिससे उसका दिल खुशी से भर जाता है। उसी दिन उसे अपने वकील का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसे अपनी बेटी की कस्टडी मिल गई है और अब वो अपनी बेटी को चाइल्ड केयर से घर ले जा सकती है। जेड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत चाइल्ड केयर सेंटर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी माँ रोते हुए मिलती है उसे। माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है क्योंकि जेड ने उसकी बचत के पैसे चुराए थे। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने ये पैसे इस उम्मीद में बचाए थे कि वे अपनी बेटी और नातिन के साथ घूमने जाएगी। माँ की नाराजगी और थप्पड़ के बाद जेड को एक और झटका लगता है, लेकिन जब उसकी माँ जेड के हाथ में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते रोते हंसती है और स्वीकार करती है कि जब जेड के चेहरे की सर्जरी हो रही थी तब उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखने की हिम्मत तक नहीं जुटाई थी। वो कहती है कि आज भी उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने से डर लगता है। माँ बेटी एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों और दर्द को बांटते हैं। माँ जेड से माफी मांगती है और जेड भी अपने गहरे दुख को छिपाते हुए उन्हें माफ कर देती है। अब जेड ने भी खुद को स्वीकार कर लिया था। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाएगी। अब वो अपनी बेटी, अपनी माँ और खुद के लिए जीने का इरादा कर चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी पहचान केवल उसके चेहरे से नहीं है बल्कि उसके संघर्ष और हिम्मत से है। जेड की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दर्द के बावजूद हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है। जेड ने दिखा दिया कि सच्ची हिम्मत क्या होती है और कैसे कठिनाइयों में भी खुद को खड़ा किया जा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।